हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करो सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है जो एयरपोर्ट वाली कंपनी थी जिसका हमने पहले भी इंटरव्यूज करवाए थे, उनके सब वीज़ा ऑलमोस्ट 95% वीज़ा डन हो चुके हैं। तो अभी हमारे पास काफ़ी वैकेंसीज और आई हैं। कौन कौन सी वैकेंसीज हैं बताते हैं। इसमें अनपढ़ से लेके टॉप लेवल तक की हर तरह की वैकेंसी है। मीन्स की जो जिसको बेसिक इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है उससे लेके टॉप की वैकेंसीज तक का हर कोई एप्लीकेंट इसमें जा सकता है। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमें जो एजुकेटेड है किस टाइप के चाहिए। देखो, सब कुछ डिपेंड करेगा जब आपका इंटरव्यू होगा कि आप किस लेवल पे जो है वो आते हैं। उसमें क्या रहता है, एक रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। एक आपको पैराग्राफ रिटन होगा, एक आपका जैसे टिक मार्क होता है, आपकी नॉलेज चेक की जाएगी, ठीक है। ग्रामर की नॉलेज उसमें आपकी चेक करी जाती है। इसके अलावा थर्ड जो होगा वो होगा फेस टू फेस इंटरव्यू। जो लोअर लेवल की कैटेगरीज होंगी, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, ठीक है, जिनकी इंग्लिश उस लेवल की नहीं होगी, उनका किसी और तरीके से होता है, उनका उतना ज्यादा इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। बट अब मैं आपको बताता हूँ कि कैटेगरीज जैसे सपोज सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड में हमें, मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ हमारे पास क्या क्या वैकेंसीज हैं और कितनी सैलरी रहती है। सिक्योरिटी गार्ड में हमें मेल फीमेल दोनों चाहिए। सैलरी काफी अच्छी है, 2267 2267 AED, दुबई, दुबई दराम, ठीक है। अब कितना बनता है इंडिया का? ये बनता है 46-47,000 के आसपास आज के हिसाब से बनता है। इसमें क्या है, हमें पढ़े लिखे एप्लीकेंट्स चाहिए जिनकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो, चाहे 12वीं पास भी 10वीं पास भी, पर इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिक्योरिटी गार्ड तो नेचुरल सी बात है कि हाइट भी चाहिए होगी अच्छी। हाइट मिनिमम मिनिमम 173 सेंटीमीटर, ये बनता है लगभग 5'8" प्लस होना चाहिए, मतलब 5 फुट 8 इंच से प्लस होना चाहिए। तो वैसे ही फीमेल के लिए है। अब फीमेल के लिए हाइट कितनी चाहिए? 5 फुट 5 इंच, ठीक है। 5 इंच का मतलब हो गया 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर। तो इसमें फीमेल भी कोई भी जा सकती है। अब इनमें एज में सबके ओवरऑल एज आपको बताता हूं। एज हमें चाहिए 21 से 39 साल, 21 to 39 ईयर्स तक। इस रेंज में हर कैटेगरी हमारी जो है रहने वाली है। अब सिक्योरिटी गार्ड में आप सोचिए, अगर आप इसकी सैलरी 2267 है तो 47,000 के आसपास बनता है। प्लस जो आपका छुट्टी वाला दिन होता है उसमें काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मिलता है, तो 50,000 प्लस सैलरी आराम से बनती है। मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन और अकोमोडेशन ये कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। खाना आपका खुद का होता है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड में खाना आपका खुद का होगा, ठीक है। बाकी बेसिक चीजें सारी कंपनी प्रोवाइड करवाती है, ट्रांसपोर्टेशन ये वो सब कुछ देती है। 26 दिन 12 घंटे की ड्यूटी है। छुट्टी वाला दिन लगता है वो एज पर द लेबर लॉ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सेम फीमेल्स में है, सैलरी वगैरह सब कुछ सेम है। तो उसमें भी इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए। देखो, काफी टाइम से मैं देख रहा हूं काफी फीमेल्स एप्लीकेंट्स हमें कांटेक्ट करते हैं, कॉल करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और 5.5 फुट हाइट है तो आप इंटरव्यू देने के लिए जरूर आए। और इंटरव्यू हमने कब रखना है? हम आज 12 तारीख है, लगभग हमारा जो प्लान है वो है 19 या 20 तारीख को रखने का। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं गवर्नमेंट की अप्रूवल का। एक अप्रूवल लेनी पड़ती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो मिनिस्ट्री की तरफ से जो अप्रूवल मिलेगा तो 19 या 20 तारीख का हमने अप्लाई किया, दोनों में से डेट का हमें मिल जाएगा। तो किसी भी एप्लीकेंट ने अगर आना है तो वो डायरेक्टली इंटरव्यू के वेन्यू पे भी आ सकता है। और सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती है और कोविड का टाइम है, सबसे पहले अपना पासपोर्ट, फोटोग्राफ, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हमारे दिए हुए एड्रेस पे कोरियर कर देने हैं अपने ओरिजिनल। तो आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि वही एप्लीकेंट्स आए जो जिन्होंने एक तरह से रजिस्टर किया है। रजिस्टर का कोई ऐसा अमाउंट नहीं है, ठीक है। जो भी वीजा का खर्चा है वो आपको सारा कॉल पे बता दिया जाएगा, ठीक है, क्या प्रोसेस रहेगा। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो 10,000 एडवांस है इंटरव्यू के बाद, और उसके बाद जो है बाकी वीजा के बाद रहेगा। अब सिक्योरिटी गार्ड हो गया, इतनी सैलरी है। कार्गो लोडर, कार्गो लोडर जो है, जिसको बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश आती है वो कार्गो लोडर में जा सकता है, जिसमें 925 दरहम बेसिक सैलरी है, प्लस ओवर टाइम है, ठीक है। तो उसमें वो ओवर टाइम के अलावा बाकी जो फैसिलिटी है सब कुछ सेम है। अकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, फूड किसी में भी नहीं है, फूड अपना होता है। इसके बाद आ जाता है एयरपोर्ट लोडर, जो एयरपोर्ट पे लोडर्स होते हैं, उसका 1080 बेसिक सैलरी है, प्लस ओवर टाइम है। तो ओवर टाइम के साथ ठीक कमा लेते हैं।
इसके बाद है इतिहाद लोडर, जो इतिहाद एयरवेज के साथ जो है लगेंगे उनका है 1100, 1100 बेसिक है प्लस ओवर टाइम है। इवन इसके अलावा अटेंडेंस अलाउंस भी मिलता है, अगर पूरा 26 के 26 दिन एप्लीकेंट वहां पे प्रेजेंस रहता है, ठीक है, प्रेजेंट रहता है, तो उसको वहां पे अटेंडेंस अलाउंस भी एक्स्ट्रा मिलता है। इसके बाद देखो मेरी फेवरेट पोजीशंस कौन सी है। मेरी 2 फेवरेट पोजीशन इसमें है पढ़े लिखे के लिए और मीडियम के लिए। पढ़े लिखे के लिए है सिक्योरिटी गार्ड हो गया, जिसकी हाइट वगैरह अच्छी है, पहली चीज वो है। दूसरा है स्पेशल हैंडलिंग एजेंट। अब स्पेशल हैंडलिंग एजेंट में क्या कौन से होते हैं, वो होते हैं कि जो कि जैसे कोई पैसेंजर होता है, कोई डिसेबल पैसेंजर है, कोई बच्चों के साथ पैसेंजर है, कोई बुजुर्गों के साथ पैसेंजर है, जिसको व्हील चेयर पे लेके जाना है, या कोई उसको किसी और तरफ की तरह से उसकी हेल्प करनी है, ठीक है, तो वो होते हैं स्पेशल हैंडलिंग। वो स्पेशल तरीके से अपने जो कस्टमर होते हैं उनको हैंडल करते हैं, तो उनको वो चाहिए। उसमें भी हमें बेसिक इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश का लेवल जहां पे आएगा, सपोज आपका इंग्लिश का लेवल, इसमें क्या होता है कि 1, 1+, 2, 2+, 2-, इस तरह से 3+, इस तरह से जो है वो हम इसमें चेक करते हैं कि इंग्लिश किस लेवल पे आती है। तो उसमें अगर आपका 2+ लेवल होता है तो आपको वहां पे आप सोच लीजिए कि ये जॉब मिल सकती है। सैलरी रहेगी 1160। पर इस वैकेंसी में सबसे स्पेशल हैंडलिंग एजेंट में और पोर्टर्स दोनों सेम होता है। पोर्टर्स का काम रहता है कि पैसेंजर का लगेज बाहर तक छोड़ के आना, लेके जाना, ठीक है। स्पेशल हैंडलिंग एजेंट का काम दोनों रहता है, लगेज भी छोड़ना, ठीक है, प्लस स्पेशल जो डिसेबल होते हैं या कोई बुजुर्ग होते हैं या बच्चे होते हैं उनको बाहर तक छोड़ के आना। काम दोनों का सेम रहता है, ठीक है, अंदर बाहर दोनों छोड़ना। तो वो काम है, उसमें टिप्स बहुत अच्छी मिलती है। स्पेशल हैंडलिंग एजेंट और पोर्टर में टिप्स बहुत अच्छी मिलती है। तो किसी भी एप्लीकेंट ने अगर जाना है तो जा सकता है। 1180 बेसिक है, प्लस ओटी वगैरह जो होता है एक्स्ट्रा होता है। इसके अलावा हाउसकीपिंग में है फीमेल्स के लिए, सिर्फ स्पेशली फीमेल के लिए 900 बेसिक है, प्लस ओवर टाइम है, ड्यूटी मील है। उसमें भी अगर किसी ने जाना, होटल्स वगैरह में काम हो सकता है वो हाउसकीपिंग का, ठीक है। इसके अलावा आ गया हमारा एयरक्राफ्ट के जो क्लीनर्स होता है, जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो जब पैसेंजर प्लेन उतरता है, लैंड करता है, लैंड करने के बाद वहां पे थोड़ा टाइम होता है दोनों फ्लाइट्स के बीच में, कि एक पैसेंजर उतरते हैं एक तरह से, एक उसके बाद पैसेंजर ने आना होता है, उसके बीच का जो टाइम होता है उसमें क्लीन करना होता है, सारा एयरक्राफ्ट क्लीन करना होता है अंदर से। तो क्लीनर्स है, वो है 1080 बेसिक सैलरी है, प्लस ओटी है, तो मेडिकल इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन एज पर द कंपनी होता है। तो इसमें हमें चाहिए 21 से 39 साल तक के एप्लीकेंट। टर्बन वाले अलाउड नहीं होंगे इसमें। पूरी इंडिया से कहीं से भी कोई आ सकता है। विजिबल टैटू, जैसे हाथ वगैरह पे विजिबल टैटू ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। विजिबल टैटू फेस पे, नेक पे, यहाँ पे जो दिखता है वो टैटू नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो एप्लीकेंट्स हैं जिनकी एज 21 से 39 है, और जितनी अच्छी इंग्लिश होगी उतना अच्छा लेवल मिलेगा आपको, ठीक है। अगर इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं है तो आप जैसे क्लीनर्स वगैरह में जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट क्लीनर हो गया, उसमें भी 2- चाहिए, या फिर लोडर हो गया, लोडर में आप जा सकते हैं, कार्गो लोडर और एयरपोर्ट लोडर, ठीक है। और इस टाइप के काफी एयरक्राफ्ट क्लीनर्स हैं जो अंदर क्लीनिंग करते हैं, वो है। तो ओटी के साथ अच्छा पैसा बन सकता है यहाँ पे। तो जिस भी एप्लीकेंट से जाना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। डायरेक्टली अगर आपका कॉल भी पिक नहीं होता, डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए। उसके बाद मैं ईमेल देता हूं आपको oceanvisa@gmail.com। उस मेल पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेरीज मैं मेल पे सॉल्व कर देता हूँ, कुछ जो है स्टाफ पिक कर लेता है कॉल्स। तो उसके बाद आपको मैं डेट दे दूंगा। 19 से 20 की फाइनल है, हमारा होने वाला है। चंडीगढ़ में होगा, मोहाली में होगा, या अंबाला में कहीं भी होगा, और वेन्यू भी आपको बता दिया जाएगा। तो किसी ने दूर से भी आना वो आ सकता है। तो ये कैटेगरीज है, इसमें किसी ने भी आना तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। और अपना डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दे पाएंगे तो हम विदाउट डॉक्यूमेंट्स जो आपका स्लॉट जो बुक नहीं कर पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। बहुत अच्छी कंपनी है, वीजा भी आ जाएगा। देखो नॉर्मली 1.5-2 महीने लगते हैं वीजा में आने को, 15 दिन में भी आ सकता है, आने को 2 महीने भी आ सकता है। कोविड का कोई चक्कर पड़ जाए बीच में थोड़ा और भी टाइम लग सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी एप्लीकेंट में पेशेंस है, काइंडली भैया अप्लाई करें, क्योंकि पेशेंस नहीं होगा तो प्रॉब्लम होती है हमें भी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।